एक बार फिर आप सभी का स्वागत है इंग्लिश क्वालिफायर के इस डिजिटल मंच पर। और मैं धर्मेंद्र नरूका एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। और आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इवेल्युएशन टॉपिक के बारे में। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए दो वीडियोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज जो थी उनके बारे में डिस्कशन कर चुका हूं, जिसमें CLT के बारे में मैंने आपको बता दिया था। कुछ 4 बड़े प्रिंसिपल्स मैंने बता दिए थे, बाकी और भी प्रिंसिपल्स की बात हम कर लेंगे। आज हम इवेल्युएशन को लेकर जो है यहाँ चर्चा करने वाले हैं। इवेल्युएशन से संबंधित बहुत कुछ बातें जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिएगा माय डियर, इवेल्युएशन जो कॉन्सेप्ट है ना, एक तो इसका क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई इस कॉन्सेप्ट को लाया कौन है, भाई इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का काम किसने किया है। तो एक तो आप ये लिख लीजिएगा कि दिस कॉन्सेप्ट was है ना डेवलप्ड बाय है ना BS ब्लूम। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को दिया है किसने? BS ब्लूम ने। और BS ब्लूम ने, अगर आप BS ब्लूम के बारे में जानते हो तो ब्लूम का टैक्सोनॉमी जो है ना वो काफी फेमस है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। और ये टैक्सोनॉमी जो है ना ये 1956 में आता है। किस में आता है? 1956 में आता है। अब इवेल्युएशन है क्या है भाई? इवेल्युएशन एक प्रकार का टेस्ट ही तो है। तो इवेल्युएशन से किया क्या जाता है? इवेल्युएशन से एक टीचर के टीचिंग, उसकी स्ट्रेटजी, उसके मेथड्स की इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। एक लर्नर जो है ना उसके नॉलेज को, लेवल को चेक किया जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप सिंपली इस चीज को ध्यान रखना, जो आपका इवेल्युएशन है इट इज डन टू चेक आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचर्स टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स। इन सभी की जांच के लिए इवेल्युएशन किया जाता है। इवेल्युएशन एक प्रकार से फीडबैक है, टीचर्स के लिए टीचिंग का और स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग का। तो इवेल्युएशन आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों के लिए ही जरूरी है ना। तो ये दोनों के लिए जरूरी है, यानी टीचर के लिए भी जरूरी है ना। टीचर की किसका पता लगता है? टीचिंग का पता लगता है कि भाई जो टीचिंग करवा रहा है वो इफेक्टिव है या नहीं है। और एक स्टूडेंट की किसकी पता लगता है? भाई स्टूडेंट की लर्निंग का पता लगता है ना। किसका पता लगता है? लर्निंग का पता लगता है। इन दोनों के बारे में ही क्या किया जाता है? पता किया जाता है टेस्ट के माध्यम से। समझ में आ गया? तो अगर आप चाहो तो आप समझ सकते हो कि फीडबैक है दोनों के लिए। दोनों के लिए किसका काम करता है? ये फीडबैक का काम करता है। टीचर के लिए टीचिंग का फीडबैक और स्टूडेंट के लिए किसका फीडबैक? लर्निंग का फीडबैक। अब मैं थोड़े से इसके ऑब्जेक्टिव भी आपको समझा देता हूं। मैं बहुत कम शब्दों में आप लोगों को कोशिश करूंगा कि ये पूरा की पूरा जो है ना आपको आसानी से जो है या समझ में आ जाए। ठीक है भाई, चलो देखिए एक बार मैं इसको मिटाता हूं और एक कुछ स्लाइड्स हम ले लेते हैं इसमें सेम तरीके की, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है ना आप लोगों के लिए अच्छी रहेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। और इन टॉपिक्स के जो छोटे छोटे टॉपिक्स या छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए ला रहा हूं ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए होने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हम एक बार इसके बारे में बात करेंगे। और मैं कुछ एक स्लाइड्स यहाँ पे करीब 10 के आसपास स्लाइड्स जोड़ देता हूँ, जिससे क्या है कि ओके चलो अब देखो आप। अब सबसे पहले मैं बात करता हूं कि भाई इवेल्युएशन का मेजर उद्देश्य क्या है, यानी इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन सी चीज जो है वो इसके अंदर हो सकती है। भाई आप बताओ मेरे साथ साथ, आप लोग भी बता सकते हो। देखो सबसे पहले जो इसमें बनता है कि भाई ये क्वालिटी टेस्ट है टीचर का, है ना। क्वालिटी टेस्ट ऑफ अ टीचर, इसका मेजर उद्देश्य यही है भाई कि ये एक जो टीचर होता है उसकी टीचिंग स्ट्रेटजी, इसके टीचिंग मेथड किस प्रकार के हैं इसका हो जाता है। और एक अलावा यह है या टेस्टिफाई, है ना, टेस्टिफाई
द लेवल ऑफ अ लर्नर। लर्नर का लेवल क्या है, इससे भी काफी कुछ फर्क पड़ता है। यानी पता तो लग ही जाता है कि भाई एक जो स्टूडेंट है उसकी उसकी लर्निंग का लेवल कितना है, उसकी लर्निंग का क्या है, लेवल कितना है। तो दो चीज आप लोग ध्यान रखोगे, टीचर की टीचिंग और स्टूडेंट की किसके लिए, लर्निंग के लिए होता है। इसके अलावा आप ध्यान रखें कि भाई यूजफुल या प्रमोट बेटर लर्निंग, प्रमोट बेटर लर्निंग, प्रमोट बेटर लर्निंग। और ये किसको प्रमोट करता है, बेटर लर्निंग को प्रमोट करता है ना। और यूजफुल इन डायग्नोसिस, और बच्चे का जब हम डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें भी ये काफी ज्यादा मददगार होता है। इससे बच्चे की जो आप रेमेडियल टीचिंग करवाओगे और उसके लिए जो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लेंगे तो उस डायग्नोस्टिक टेस्ट लेने के लिए काफी ज्यादा जो है ये आसान बना देता है भाई प्रोसेस को। इसके अलावा ये करिकुलम डिजाइनिंग में हेल्पफुल होता है, करिकुलम डिजाइनिंग में हेल्पफुल होता है, यानी हेल्पफुल इन करिकुलम डिजाइनिंग। और एक हम कह सकते हैं कि भाई इससे प्रमोशन में भी तो यही होता है, मतलब अगली क्लास में अगर जाना है तो वो भी माध्यम तो क्या है भाई, इवेल्युएशन ही तो है। प्रमोशन और क्वाली या क्लासिफिकेशन में ये काफी हेल्पफुल होता है। या इट है ना, इज यूजफुल फॉर प्रमोशन एंड क्लासिफिकेशन। प्रमोशन और क्लासिफिकेशन दोनों में ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम इसके टाइप्स की बात करेंगे, भाई कितने टाइप का होता है और कौन कौन सी चीज में क्या क्या चीज जो है आती है। ठीक है भाई, चलो बात करेंगे इसके बारे में। देखो, अगर हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करें, अगर हम टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करें, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, तो काफी सारे प्रकार होते हैं इवेल्युएशन के, जिनमें मैं यहां पर आप लोगों को कुछ एक प्रकार बताता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे से इसको समझ भी लोगे। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, फॉर्मेटिव हो जाएगा, है ना। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। एक आपका सेकंड नंबर पे क्या हो जाएगा, समेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, समेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। एक इसमें आपका हो जाएगा थर्ड नंबर पे CCE इवेल्युएशन, है ना, CCE हो गया, फुल फॉर्म मैं आपको बता ही दूंगा। एक होते हैं आपके इंटरनल, कौन से होते हैं, इंटरनल, है ना, इंटरनल एग्जाम्स होते हैं या इंटरनल इवेल्युएशन कह देता हूं मैं, इंटरनल इवेल्युएशन। एक हो जाएंगे आपके एक्सटर्नल, कौन से होते हैं भाई, एक्सटर्नल इवेल्युएशन हो जाएंगे, एक एक्सटर्नल हो जाएगा। एक आपका हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, ना, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कौन सा हो जाएगा भाई आपका, एक हो जाएगा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, नोस्टिक इवेल्युएशन। और एक हो जाएगा प्लेसमेंट इवेल्युएशन, प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो अगर करें 3, 4, 5, 6 और हमारे पास 7 प्रकार के जो इवेल्युएशन है वो यहां हो गए भाई, है ना। कितने प्रकार के हो गए, हमारे पास 7 प्रकार के इवेल्युएशन हो गए। अब 7 इवेल्युएशन के बारे में मैं एक एक करके बता देता हूं। देखो, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जो होता है इसके बारे में एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा, ये आप सिंपल याद रखना,
प्रोसेस बेस्ड है ना, कैसा है, प्रोसेस बेस्ड है, या आप कह सकते हो प्रोसेस ओरिएंटेड है, और ये ड्यूरिंग द लर्निंग किया जाता है, जब बच्चा सीख रहा होता है तभी इसको करवाया जाता है, ठीक है। समेटिव एग्जाम जो होता है वो एंड ऑफ द लर्निंग होता है ना, एंड ऑफ द लर्निंग होता है, एंड ऑफ द लर्निंग होता है ना, और ये गोल ओरिएंटेड है, सिंपल याद रख लेना, गोल ओरिएंटेड या प्रोडक्ट ओरिएंटेड, है ना, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है ना, या तो गोल ओरिएंटेड कह सकते हो या क्या कह सकते हो, प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। सीसी जो होता है इसकी फुल फॉर्म एक पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म होगी कंटिन्यूअस, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव और इवेल्युएशन। ये 2009 में लाया गया, इसमें एकेडमिक और नॉन एकेडमिक, स्कॉलेस्टिक और नॉन स्कॉलेस्टिक दोनों प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं वो करवाई जाती हैं। यहां से एक्सटर्नल कहां गया भाई, दोनों प्रकार की एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। इंटरनल एग्जाम्स में जनरली आपके क्या आते हैं भाई, इसमें असाइनमेंट आते हैं, जनरली क्या आते हैं भाई, असाइनमेंट, और मतलब कंटेंट को देखा जाता है, तो इसमें अगर आप असाइनमेंट याद कर लोगे तो काफी ठीक रहेगा। असाइनमेंट और कंटेंट देखा जाता है भाई, कॉपी वॉपी चेक की जाएंगी बच्चे की, इस तरीके से हो जाएगा। एक्सटर्नल में क्या होगा, बच्चे का बिहेवियर देखा जाएगा, बच्चे का कैरेक्टर देखा जाएगा, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, उसका इंटरेस्ट देखा जाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग देखी जाएगी। तो ये बिहेवियर से संबंधित है। एक शब्द अगर आप याद रखोगे, यानी बिहेवियर है, फिजिकल फिटनेस है, उसका इंटरेस्ट है, उसका कैरेक्टर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक्सटर्नल में आ जाएगा। डायग्नोस्टिक जो होता है वो बच्चे के अंदर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं उनको जानने के लिए किया जाता है, और ये रेमेडियल टीचिंग से पहले लिया जाता है। और प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो है वो मतलब एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं ना वो इसी में आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो होते हैं वो इसी के अंदर आते हैं। तो टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आप अच्छे से देख लीजिए, ये आपके फॉर्मेटिव, समेटिव, सीसीई, इंटरनल इवेल्युएशन, एक्सटर्नल इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन और प्लेसमेंट इवेल्युएशन, ये आपके मेजर जो है ये आप यहां पर टाइप देख सकते हो भाई। तो आई होप आपको समझ में आया टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन। अब हम बात करते हैं इसमें टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन की, है ना, किसकी बात करते हैं, टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करते हैं। टेक्निक्स ऑफ इवेल्युएशन की बात करते हैं तो दो प्रकार, मतलब दो ही आधार है ना, इवेल्युएशन की दो टेक्निक्स हैं, या तो किसके आधार पर, क्वांटिटेटिव, है ना, एक तो होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव, है ना, क्वालिटेटिव, है ना। तो दो प्रकार के हैं, एक तो आपका हो जाएगा क्वांटिटी के आधार पर, एक हो जाएगा किसके आधार पर, क्वालिटी के आधार पर, ठीक है भाई। अब आप लोगों को ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से आते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये जो है ना क्वांटिटेटिव जो है ये तो बात करते हैं किसकी, मात्रात्मक, और ये हो जाएंगे आपके कौन से, गुणात्मक। कौन से हो जाएंगे भाई, गुणात्मक हो जाएंगे। मात्रात्मक जो होते हैं उसमें स्पेसिफिक मेजरमेंट होता है, क्या होता है, स्पेसिफिक मेजरमेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, स्पेसिफिक मेजरमेंट किया जाता है, यानी इसमें नंबर दिए जाते हैं भाई, इसमें क्या दिए जाते हैं, नंबर। इसमें आपके टर्म टेस्ट, है ना, और आपके क्लास टेस्ट भी मान सकते हो आपके, इसके अलावा इसमें जो ईयरली एग्जाम्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं, ईयरली एग्जाम्स जो होते हैं वो भी इसी में आते हैं। टर्म टेस्ट हो गए और ईयरली एग्जाम हो गए भाई, ये इसी के अंदर आएंगे, है ना। इसमें नंबर मार्क्स जो हैं वो दिए जाते हैं। जब हम
क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है ना। यहां क्या होता है, इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड एंड एनालाइज्ड, और उसको एनालाइज किया जाता है। इसमें कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट जो है वो नहीं होता। तो इसमें एक तो इंटरव्यू हम लिख लेते हैं और एक चेकलिस्ट लिख लेते हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। इसमें रेटिंग स्किल्स भी इसके अंदर आ जाएगा, है ना। रेटिंग स्किल्स भी इसके अंदर आ जाएगा, क्योंकि उनके लिए कोई स्पेसिफिक मेजरमेंट नहीं है, या उनके लिए कोई नंबर और ग्रेड्स और मार्क्स नहीं दिए जा रहे। यहां सिंपल इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करनी होती है। तो ये दो टेक्निक्स हैं, दोनों टेक्निक्स जो हैं वो आप लोगों को आनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टूल्स के बारे में कि भाई टूल्स कौन कौन से हैं। देखो, अब हम बात करते हैं किसकी, टूल्स की। टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, देखो जरा, टूल्स ऑफ इवेल्युएशन, है ना। तो टूल्स ऑफ इवेल्युएशन में अगर हम बात करें तो पहला तो आता है टेस्ट, है ना। पहला तो आता है टेस्ट। अब टेस्ट आपके दो प्रकार के, एक तो कौन सा हो जाएगा, सब्जेक्टिव हो जाएगा, और एक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव होता है वो कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये कैसा होता है, डाइवर्जेंट होता है। यानी इसके आंसर्स मल्टीपल हो सकते हैं, सब्जेक्टिव के डिफर कर सकते हैं। यहां आंसर्स में है ना यूनिफॉर्मिटी है, यूनिफॉर्मिटी। और यहां ऑफ आंसर्स, यहां जो है आपके आंसर डिफरेंट मिलेंगे। तो यहां क्या हो जाएगी, डाइवर्सिटी इन आंसर्स, डाइवर्सिटी ऑफ आंसर्स, है ना। यहां टीचर का कंट्रोल होता है, यहां टीचर का कंट्रोल नहीं होता है। ये वैलिड होते हैं, ये वैलिड नहीं होते। इन पे मतलब इस पे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसका आंसर एक ही है और इसके आंसर अलग अलग लिखेंगे तो बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट से डिफर कर सकते हैं। तो एक तो आपका क्या हो जाता है भाई, टेस्ट हो जाता है। टेस्ट आपके दो टाइप के होते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव में कोई क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते, वहां क्रिएटिविटी जो है वो दिखाई जा सकती है ना। इसके बाद आता है रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्या आता है, रिकॉर्ड्स। इसके बाद क्या आता है भाई, रिकॉर्ड्स आते हैं। अब रिकॉर्ड्स में क्या क्या जो है आप लोग इंक्लूड कर सकते हो। रिकॉर्ड्स के अंदर आप एक तो क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स हो सकता है, एक एनेक्डोटल हो सकता है, एक तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स हो सकता है ना। एक क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड हो सकता है। एक आप इसमें पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हो। एक इसमें रिपोर्ट भी बच्चे के बारे में तैयार की जा सकती है। तो ये रिकॉर्ड ही तो है, रिकॉर्ड ही तो है। एनेक्डोटल हो, क्यूमुलेटिव हो, पोर्टफोलियो हो, और बच्चे के बारे में कोई रिपोर्ट है, तो ये जो है आपका किस में आ जाएगा, रिकॉर्ड में। और एक चीज और हम इसमें लिख सकते हैं कि भाई डायरी भी एक तरीके का क्या होती है, रिकॉर्ड होती है। तो ये सारे बच्चे के बारे में ही है, चाहे एनेक्डोटल की बात कर लें, क्यूमुलेटिव की बात कर लें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर का टूल। तो थर्ड नंबर का टूल, इंटरव्यू भी एक टूल है भाई। इंटरव्यू भी एक प्रकार का क्या है, टूल है। इसके अलावा एक चेकलिस्ट है, क्या हो जाता है, चेकलिस्ट भी हो जाता है। चेकलिस्ट के अलावा और क्या हो सकता है टूल, तो टेस्ट में दो टेस्ट हो गए, एक सब्जेक्टिव हो गया और आपका क्या हो गया, एक ऑब्जेक्टिव हो गया। अब इसके अलावा चेकलिस्ट है, बच्चे के मतलब लर्नर के एटीट्यूड को इसमें देखा जाता है। इसके अलावा मॉडल्स तैयार करवाए जा सकते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, मॉडल्स तैयार करवाए जा सकते हैं, है ना। इसके अलावा नंबर 6 पे क्वेश्चन एयर्स हो सकते हैं। क्वेश्चन एयर्स मतलब लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस के माध्यम से भी बच्चे के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, ठीक है भाई। और मतलब ग्रेडिंग भी इसमें की जा सकती है, ग्रेडिंग, ग्रेडिंग भी है ना। ग्रेडिंग के माध्यम से भी एक प्रकार का इवेल्युएशन जो है वो हो सकता है। और क्या रह गया भाई इसमें, और आपका रह गया है रेटिंग स्किल्स ना। एक आपका रेटिंग स्किल्स, रेटिंग स्किल्स या रेटिंग
रेटिंग्स लिख लो आप, रेटिंग्स देखते हैं ना, रेटिंग्स। तो रेटिंग्स हो गया, ग्रेडिंग हो गया, क्वेश्चनियर हो गया, मॉडल्स हो गए, चेकलिस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, और इसके अलावा रिकॉर्ड्स में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, क्यूम्युलेटिव रिकॉर्ड्स, पोर्टफोलियो रिपोर्ट और डायरी हो गया। टेस्ट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपका क्या हो गया, टेस्ट हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई भाई। तो इवेल्युएशन के बारे में मेजर मेजर जो चीजें हैं वो सारी क्लियर हो गई हैं इसमें, ठीक है। अब इसमें मैं आपको एक बात और बता देता हूं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हमने कहा असेसमेंट फॉर लर्निंग, है ना, और एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन बन सकता है ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ठीक है, और असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। चलो, ये तीन चीजें हैं, तीनों अलग अलग जो है इसको बताती है, तीनों अलग अलग इवेल्युएशन को बताती है। देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग कहां होती है, फॉर्मेटिव में होती है। कहां होती है, फॉर्मेटिव में होती है। यानी आप लर्निंग को देखने के लिए, लर्निंग को जांचने के लिए आप क्या करते हो, असेसमेंट करते हो, और ये ड्यूरिंग द लर्निंग होता है तो फॉर्मेटिव में। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जितना अब तक आपने पढ़ा उस सबको जांचोगे, यानी कि इन द एंड तो ये क्या हो जाएगी, समेटिव इवेल्युएशन हो जाएगा। और रही लास्ट की बात, असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग का मतलब हुआ कि आप सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो भाई, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, सेल्फ इवेल्युएशन हो जाएगा। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये भी टर्म जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो देखो, मैंने मेजर मेजर रूप से जितनी बातें बन सकती हैं वो सारी इसमें बता दी है भाई। देखो, इवेल्युएशन के बारे में बता दिया कि भाई क्या क्या होता है, किसने किया, इतना सा आपके एग्जाम में आता है, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, लर्नर के लेवल को टेस्टिफाई किया जाता है, क्वालिटी टेस्ट होता है टीचर का, बेटर लर्निंग के लिए किया जाता है, डायग्नोसिस में इस्तेमाल होता है, करिकुलम डिजाइनिंग में बड़ा हेल्पफुल है, और प्रमोशन और क्लासिफिकेशन इससे होता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन में फॉर्मेटिव हो गया, समेटिव हो गया, सीसीई हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया, डायग्नोस्टिक हो गया, और प्लेसमेंट इवेल्युएशन हो गया। अब अगर हम इनकी बात करें तो भाई देखो, सुनो मेरी बात, कि मैंने फॉर्मेटिव बता दिया आपको भाई। फॉर्मेटिव जो होता है ना, वो असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है, वापस बता देता हूं, प्रोसेस्ड ओरिएंटेड होता है, इन द एंड ऑफ द टीचिंग होता है। इसमें FA1, FA2, FA3 और FA4 आते हैं। SA1 की बात करें तो ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, और ये गोल ओरिएंटेड है, इससे बच्चा नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होता है, तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड भी हम कह सकते हैं। इसके अलावा इन द एंड ऑफ द लर्निंग होता है, और इसके अंदर SA1 और SA2 हाफ ईयरली एग्जाम्स और ईयरली एग्जाम्स आते हैं। उसके बाद CCE है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, है ना, सतत समग्र जो आपका मूल्यांकन है। इसमें स्कॉलस्टिक और नॉन स्कॉलस्टिक दोनों प्रकार की एक्टिविटीज आती हैं, और ये 2009 में जो है इसको लाया गया था RTE के तहत। इंटरनल इवेल्युएशन में आपके असाइनमेंट्स और कंटेंट साइड को इंक्लूड किया जाता है। एक्सटर्नल में बिहेवियर को, फिजिकल फिटनेस को, कैरेक्टर को, अंडरस्टैंडिंग को, इंटरेस्ट को, इनको इवेल्युएट किया जाता है। और डायग्नोस्टिक तो रेमेडियल टीचिंग के पहले जो टेस्ट करवाते हैं वो डायग्नोस्टिक टेस्ट ही होता है, और उसके अंदर बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं उनकी मेजर कारण क्या है इसको पता करने के लिए किया जाता है। और प्लेसमेंट इवेल्युएशन जो है वो किसी भी कंपनी में जाने से पहले, कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले जो इवेल्युएशन किए जाते हैं उनको प्लेसमेंट इवेल्युएशन कहते हैं, जिसमें एंट्रेंसेस एग्जाम आ गए। अब इसके बाद टेक्निक्स में एक तो क्वालिटी के आधार पर, एक क्वांटिटी के आधार पर, जिनमें स्पेसिफिक नंबर दिए जाते हैं वो तो कहाँ जाएंगे, आपके क्वालिटी वाले, क्वांटिटी वाले में आ जाएंगे। और जिनमें केवल इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है वो सारे आपके कहाँ जाएंगे भाई, क्वालिटी वाले में आ जाएंगे। तो नंबर जनरली रिटन टेस्ट में, ओरल टेस्ट में, प्रैक्टिकल टेस्ट में, इन सब में क्या क्या होती है, आपको मतलब मार्क्स दिए जाते हैं, बाकी जितने भी हैं वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके बाद आप लोग थोड़ा सा टेक्निक्स के ऊपर ध्यान दे लेना, कि टूल्स के ऊपर। टूल्स टेस्ट सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है उसमें आंसर्स डिफर करते हैं, उसमें आंसर की ऑथेंटिसिटी नहीं होती, एक अलग अलग बच्चा अलग अलग तरीके का आंसर करेगा, तो क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा होती है। टीचर यहाँ डोमिनेंट होता है, टीचर अपने हिसाब से मार्किंग कर सकता है, और डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं। ऑब्जेक्टिव के आंसर एक होते हैं, वैलिड होता है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं होती, टीचर डोमिनेंट होता, टीचर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। और रिकॉर्ड में एनेक्डोटल रिकॉर्ड, क्यूमुलेटिव, पोर्टफोलियो, रिपोर्ट और डायरी, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे रिकॉर्ड्स के अंदर। इसके अलावा इंटरव्यू, चेकलिस्ट, मॉडल्स, क्वेश्चनियर्स, रेटिंग्स और ग्रेडिंग्स जैसे जो टूल्स हैं वो मैंने बता दिए।
अब ये 3 टर्म मैंने बताया कि असेसमेंट फॉर लर्निंग तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो है वो समटिव के लिए होता है, और असेसमेंट एज लर्निंग जो होता है वो आपका सेल्फ असेसमेंट के लिए होता है। तो ये इवेल्युएशन का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, और मुझे उम्मीद है इवेल्युएशन से संबंधित जितनी भी बातें आपके एग्जाम में आएंगी, इस वीडियो, छोटी वीडियो है, बड़े आसानी से 2-3 बार देख लो, बड़े आसानी से आप लोग इसको याद भी कर पाओगे, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो जरूर आप वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर लेना, शेयर अगर लगे तो कर देना। बाकी मैं तो आप लोगों से यूं ही मिलता रहूंगा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, थैंक यू।